नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कुमारी कौशल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको हिंदी ऋषि प्रणाली बुक पढ़ाऊंगी। सर आपको पिटमैन बेसिक बुक इन इंग्लिश पढ़ाएंगे, मैं आपको हिंदी गाइड करूँगी। आज से हमारा चैप्टर 1 बेसिक बुक स्टार्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला यानी आपका क ख ग घ अंग सारा आ गया, स्वर व्यंजन भी आ गया, है ना। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी आपका वोवल और व्यंजन यानी आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवल और कॉन्सोनेंट। पहले हम लोग कॉन्सोनेंट देखेंगे। वोवल यानी होता है मात्रा, ठीक है। कॉन्सोनेंट मात्रा किस में लगता है? अक्षर में लगता है। तो वही अक्षर हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सोनेंट। शॉर्ट हैंड को शॉर्ट में एसएच लिखते हैं। एसएच यानी आपका शॉर्ट हैंड हुआ। शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट को स्ट्रोक से डिनोट करते हैं। शॉर्ट हैंड में कॉन्सोनेंट को स्ट्रोक से डिनोट करते हैं। मतलब ये जो कॉन्सोनेंट है ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्ट्रोक। जैसा कि आप लोग जानते हैं शॉर्ट हैंड में हम लोग ये सब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लाइन का यूज करते हैं, अक्षर नहीं लिखते हैं। इसको पढ़कर अक्षर बनाएंगे, बट हम लोग यूज करते हैं ये सब सिंपल। तो ये सब आपका हो गया स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक यानी आपका लाइन का भाग, ये कोई लाइन से हम लोग को मिलता है। तो पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक। स्ट्रेट स्ट्रोक कितना डिग्री है? ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। 90 से अगर इस तरफ हल्का सा टिल्ट करते हैं तो ये हो जाता है 120 डिग्री। 90 से इस तरफ अगर टिल्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ज़्यादा टिल्ट कर देंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम ही होता है, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा। 120 डिग्री का देखिए ऊपर से नीचे डायरेक्शन। मतलब जैसे आप ये लाइन लिखे तो आप पूछिएगा ना कि इसको कैसे लिखे, नीचे लाएं कि ऐसे ऊपर ले जाए, ठीक है। तो इसका एक अपना पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वही डायरेक्शन बता रही हूँ। 120 डिग्री का डायरेक्शन ऊपर से नीचे आता है, 90 डिग्री का भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे आता है, 60 का भी ऊपर से नीचे आता है, 30 इकलौता का डायरेक्शन नीचे से ऊपर जाता है, और इसका डायरेक्शन ऐसे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, उल्टा नहीं जाना है ना, इसलिए इसका 180 का डायरेक्शन आगे हुआ और 30 इकलौता का डायरेक्शन नीचे से ऊपर, ठीक है। जैसे आप लोग क ख जानते होंगे, क ख ग घ और अंग, ठीक है। तो क जो है अंग के बाद क्या आएगा? च छ ज झ ञ, फिर आएगा ट ठ ड ढ अंग, है ना, न। अब देखिए पहला क, फिर ये च, ये ट, ये सबको कहते हैं वर्ग। बाकी इसके अंदर जो आया ये सबको कहेंगे वर्ण, ठीक है। ये वर्ग होता है, ये वर्ण होता है इंडिविजुअल, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं 120 डिग्री। 120 डिग्री, 120 डिग्री में देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसा डिग्री वैसा ही स्ट्रोक। 120 डिग्री ऊपर से नीचे आया, ठीक है। इसमें होता है आपका प वर्ग। प वर्ग यानी प फ ब भ, ठीक है। प फ ब भ। अब जैसा डिग्री वैसा स्ट्रोक। प ये हुआ, फ के लिए क्या करेंगे? इसको काट देंगे। ब के लिए डार्क करेंगे और भ के लिए डार्क कर कर काट देंगे, ठीक है। पहला दोनों जो रहता है वो होता है लाइट, बाद वाला दोनों होता है डार्क, ठीक है। ये प फ ब भ, पहला दोनों लाइट हुआ, बाद वाला दोनों डार्क हुआ, ठीक है। जस्ट वैसा ही अब आपको मिलेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री देखिए, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर सीधा होगा। इसको इसमें आता है ट वर्ग, मतलब ट ठ ड और ढ। पांचवा नहीं लेना है, 4 ही लेते हैं, ठीक है। 90 डिग्री यानी सीधा होगा। तो ये ट ठ के लिए इसको काट देंगे, ड के लिए डार्क कर देंगे, ढ के लिए डार्क कर कर काट देंगे, ठीक है। ये ढ होता है, ये अड़ा होता है, मतलब पढ़ना
इससे इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब देखिए ट ठ ड ढ है ना, पहला दोनों लाइट है, बाद वाला दोनों डार्क है, पहला के जस्ट बाद वाला को काट देते हैं, वही सेम इसमें भी फॉलो हुआ, ये दोनों में फर्क लगाने के लिए किया गया है। उसके बाद आता है आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री यानी आपका च वर्ग, च वर्ग यानी च आएगा, छ ज और झ, ये छ के लिए क्या काट देंगे, ज के लिए डार्क कर देंगे, झ के लिए डार्क कर कर काट देंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ लाइट एक बार में करने का और डार्क एक बार में करने का, आप लोग पेंसिल से कीजिएगा सटीक होगा। ये च छ ज झ। उसके बाद आता है 30 डिग्री, 30 डिग्री देखिए, 30 डिग्री यानी देखिए सबसे अलग डायरेक्शन है इसका, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इसका स्ट्रोक, जैसा डिग्री वैसा स्ट्रोक, ज़्यादा टिल्ट रहेगा, इसको कहते हैं र, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री में देखिए आएगा क वर्ग, तो होगा क ख ग और घ, तो ये हो गया क, ख के लिए काट देंगे, ग के लिए डार्क कर देंगे, घ के लिए डार्क कर काट देंगे, ठीक है। सब सेम है, एक लौता, ये 30 डिग्री का डायरेक्शन सबसे अलग है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा हुआ स्ट्रेट स्ट्रोक। अब इसको याद कैसे करते हैं, प्रैक्टिस कैसे करते हैं, देखिए पहले हम लोग लिखेंगे कॉपी पे प वर्ग, जो कि आता है आपका 120 डिग्री के अंदर, ये आपका कॉपी का मार्जिन वाला लाइन हुआ, आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद लिखिएगा प वर्ग के अंडर में क्या क्या आएगा, प फ ब और भ, ठीक है। ये प हो गया, फ के लिए प का देखिए जैसा प का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, सब ऊपर से नीचे लिखाएगा, ये प हो गया, फ के लिए इसको काट देंगे, ब के लिए डार्क कर देंगे, भ के लिए डार्क कर कर काट देंगे। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, ये प फ ब भ, प फ ब भ, प फ ब भ। मैं कोशिश कर रही हूँ लाइट डार्क करने का, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही 90 डिग्री ट वर्ग को भी करना है, ट ठ जैसे टैली मार्क करते थे ना, बंच बंच बनाकर, जस्ट वैसे ही प्रैक्टिस करना है आपको, है ना। इतना इतना गैप दे दीजिएगा कॉपी में, उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सफिशिएंट है, याद हो जाएगा। फिर 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, इतना ही होता है स्ट्रेट स्ट्रोक में। और उसके बाद आता है आपका कर्व स्ट्रोक। कर्व स्ट्रोक यानी सर्कल का पार्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कर्व स्ट्रोक मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। कर्व स्ट्रोक यानी जैसे सर्कल होता है, उसको हम लोग दो दिशा में काटते हैं, पहला तो एक प्लस साइन से काटेंगे, दूसरा हम लोग काटेंगे क्रॉस साइन से, बस ये लास्ट होता है। इतना ही होता है कर्व स्ट्रोक में। अब ये टुकड़ा, जैसे हम लोग शॉर्टहैंड में टुकड़ा ढूंढते हैं, स्ट्रोक यानी आपका नॉर्मल टुकड़ा हुआ, इसका कुछ नाम होगा, इसका कुछ नाम होगा, इसका कुछ नाम होगा और इसका कुछ नाम होगा, इतना ही आपको जानना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये और ये स्ट्रोक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग ये सारा स्ट्रोक को प्रैक्टिस कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।